ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं हूं अंशु। तो चलिए, ये है हमारा और आपका खूबसूरत सा चैनल हलाबुल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पीरियोडिक टेबल को, हम एलिमेंट्स को हम कैसे याद करें, इसके लिए मैं बहुत ही एक शानदार सुपर डुपर और बहुत ही आसान तरीका लाई हूँ। हालांकि ये तरीका जो है बहुत पहले से चला आ रहा है, मैं इसी चीज को, इसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हूँ, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है वही चीज मैं बताऊंगी, लेकिन इसमें कुछ एडिट भी मैंने किए हैं अलग से, ताकि आप लोगों के लिए ये चीज और भी आसान हो जाए। तो चलिए, बिना देर किए हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जो हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का वीडियो लेक्चर नंबर 6 होगा। और अगर जिन बच्चों ने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखी हो तो उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आज के वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल रखा है, तो आप लोग उस लिंक पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो चलिए, अब हम पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को कैसे याद रखेंगे। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब हम स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक से। तो चलिए, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम कैसे याद रखेंगे। देखिए, हेलिना नाम की एक लड़की है और वो क्या करती है, भगवान से यानी ईश्वर से, रब से फरियाद करती है। क्या फरियाद करती है, देखिए, हे ली ना करे रब से फरियाद। ये हमारे एलिमेंट को याद रखने का पहला ट्रिक हुआ, हे ली ना करे रब से फरियाद। अब वो भगवान से कुछ मन्नत मांगती है, फरियाद करती है, जो भी है प्रार्थना करती है, वो हेलिना ही जाने। तो चलिए, ये हमारा पहला ग्रुप का हो गया कंप्लीट। अब दूसरे में हम आते हैं। एक बेटा है और वो अपने पिताजी से बातें कर रहा है। क्या बातें कर रहा है भाई, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। एक बेटा है और वो अपने पिताजी से क्या मांग रहा है, कार स्कूटर, और बाप क्या कर रहा है भाई, रो रहा है। क्यों रो रहा है, क्योंकि उसके पिताजी के पास तो पैसे है नहीं, पैसे नहीं है तो वो रो रहे हैं, सर पे हाथ पकड़ लिए। बेटा जिद मचा रहा है कि पिताजी मुझे स्कूटर चाहिए, कार चाहिए, और पिताजी क्या कर रहे हैं, रो रहा है। तो देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो चलिए, एस ब्लॉक का कंप्लीट हो गया। अब हम पी ब्लॉक की ओर आते हैं। देखिए, एक लड़की है और वो बाजार जा रही है, और बाजार वो हम लोग जब भी जाते हैं तो थैला लेकर के जाते हैं, ताकि वो जितने भी सारे सामान हम लोग परचेज करें वो उस थैली में आ जाए। तो चलिए, एक लड़की है, वो मार्केट जाती है और क्या करती है भाई, बैगन आलू गाजर इन थैला। वो क्या करती है, सब्जियां खरीदती है। कौन कौन सी सब्जियां, बैगन आलू गाजर इन थैला। तो थैले में कौन कौन सी सब्जियां रख रही है, बैगन आलू गाजर इन थैला। इन मतलब में, थैले में बैगन आलू और गाजर। तो चलिए, अब एक सिंगर है, वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है और वो अपने ऑडियंस से या अपने पब्लिक से क्या पूछ रहा है भाई, कि आप लोग कौन सा गाना सुनना पसंद करोगे। तो चलिए, वो सिंगर क्या कर रहा है भाई, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे। तो चलिए, ये हो गया। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अभी कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो चलिए, एक घर है, उसमें कुछ फैमिली मेंबर्स है, वो भी इसी का शिकार हो गए हैं। तो देखिए, उसमें कौन कौन सी फैमिली मेंबर है भाई, नाना पापा आंटी सब बीमार। नाना भी है, पापा भी, आंटी सब बीमार। नाना पापा आंटी सब कोई क्या है, बीमार है। भगवान न करे कोई बीमार हो, इस बीमारी से ग्रस्त हो, इस बीमारी से, किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं हो, लेकिन ये ट्रिक है याद रखने का, नाना पापा आंटी सब बीमार। चलिए, अब एक छोटा जैसा बच्चा है, वो 5 साल का बच्चा है, वो रो रहा है, वो बोल रहा है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा। उसकी पिटाई हो रही है, उसके पिताजी उसे पीट रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्यों नहीं पढ़ोगे। तो चलिए, वो बच्चा रो रहा है और उसके पिताजी क्या कर रहे हैं, ओम सर से ट्यूशन पढ़ो, ओम सर से ट्यूशन पढ़ो, यानी सर का नाम क्या है, ओम है, तो कह रहे हैं ओम सर से ट्यूशन पढ़ो। तो चलिए, अब पड़ोस में एक आंटी रहती है, जब भी बच्चे खेलने जाते हैं तो अब आंटी उसे डांट करके भगा देती है, बोलती है यहाँ शोर नहीं मचाओ। तो आज आंटी नहीं है, लेकिन एक बच्चा क्या कर रहा है, अपने ग्रुप को क्या कह रहा है, ग्रुप के जो बच्चे हैं उसको क्या कह रहा है, फिर कल बाहर आएगी आंटी, फिर कल बाहर आएगी आंटी, यानी आंटी आज नहीं, वो कल फिर बाहर आएगी और हम लोगों को पीटेगी। तो चलिए, अब 3 लड़कियां हैं और वो तीनों डॉक्टर के पास जाती हैं अपनी एक्सरे कराने। वो तीनों का नाम क्या है, हीना, हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना की एक्सरे रंगीन। की यहाँ पे नहीं है, मैंने इसे कनेक्ट करने के लिए इसे एक वर्ड दे दिया है। तो देखिए, हीना, नीना और करीना की एक्सरे रंगीन। उसकी जो एक्सरे रिपोर्ट आई वो क्या आई, रंगीन आई। तो चलिए, ये हमारा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डी ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं। तो डी ब्लॉक्स में पहला सीरीज है। अब पहले सीरीज को हम कैसे याद रखेंगे, तो आप सभी ने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी, तो रामायण का कहानी आप लोगों को पता होगा, शायद ही किसी को ना पता हो। तो चलिए, रामायण में हम लोगों ने क्या देखा था कि सीता जी राम भगवान से वो बिछड़ गए थे। कैसे बिछड़ गए थे,
क्योंकि रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया था। अब सीता माता जो है वहां है, कहाँ है, रावण क्या अशोक वाटिका में है, और वो भगवान से प्रार्थना कर रही है, रो रही है। वो क्या कर रही है, देखिए, सीता भी करे मन्नत, सीता भी करे मन्नत। सीता क्या कर रही है, सीता जी मन्नत कर रही है, सीता भी करे मन्नत। फिर कोई नहीं काटे जिंदगी, फिर कोई नहीं काटे जिंदगी, यानी कौन सी जिंदगी नहीं काटे भाई, ये कष्ट भरी जिंदगी। आज जो मैं जिंदगी काट रही हूँ वैसी जिंदगी कोई नहीं काटे। तो सीता जी भगवान से क्या कर रही है, सीता भी करे मन्नत, फिर कोई नहीं काटे जिंदगी। चलिए ये हो गया। अब अगला लाइन क्या कहती है वो, अब रात हो गई है भाई, चांदनी रात है, चांद है। अब उसको देख करके प्रकृति यानी जो नेचर है वो भी रो रहे हैं भाई, भगवान जो एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, वो रो रहे हैं। इधर भगवान राम उनकी चिंता में, इधर सीता माता चिंता में। तो देखिए अब सीता जी क्या कहती है भाई, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, यानी कि ये जिंदगी नहीं, ये मोहब्बत तुम्हारी। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारे आज चांदनी, यानी कि आज चांदनी भी रो रो कर पुकार रही है। क्या पुकार रही है, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारे आज चांदनी। तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये मैं एक ट्रिक बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को इसे इमेजिन कर पाए और आप लोग इसे याद रख सके। तो चलिए अब हम अगले सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला एलिमेंट है लेंथेनम, लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक, लेकिन ये चीज जो है यहाँ पे आता है। तो इसमें पहला एलिमेंट मेरा क्या है भाई, लेंथेनम है, और लेंथेनम से डायरेक्ट होफनियम तक पहुंचेंगे। तो देखिए अब आप लोग मूवी देखते होंगे, मूवी में बहुत सारे गुंडे बदमाश होते हैं, वो कहीं आके जम गए, दादागिरी करने लगे और फिर मारने पीटने लगे सबको, गए पैसे निकाल। तो उसी तरह से मूवी में क्या होता है भाई कि एक दुकानदार के पास जाता है कोई गुंडा बदमाश, और वो क्या कहता है, ला हफ्ता ताऊ, यानी ताऊ जी से हफ्ता मांगता है, और अगर ताऊ जी अगर मना करेंगे तो उसकी पिटाई होगी। तो देखिए क्या कहता है वो गुंडा कि ला हफ्ता ताऊ, वरना रे, अब धमकाता है, वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी, उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। चलिए एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ला हफ्ता ताऊ, वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। समझ गए। तो चलिए ये हमारा ये डी ब्लॉक का ये खत्म हो गया। अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, अगले सीरीज की तरफ। इसमें अब हमारा एक्टिनम से लोरेंशियम तक आता है। हालांकि इसका पहला एलिमेंट हमारा एक्टिनम है, एक्टिनम से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। देखिए अब एक छोटा जैसा बच्चा है 5 साल का, ठीक है, राजू नाम का एक बच्चा है, छोटा जैसा 5 साल का बच्चा है, और वो बहुत सारा फ्लावर्स जो है लेकर के आता है। कौन सा फ्लावर भाई, उसे बहुत लाल रोज यानी गुलाब के फूल उसे बहुत पसंद है, वो कहीं से लेके आता है। अब वो उसके दादाजी आते हैं, देखते हैं भाई राजू तो बहुत सारा फूल लेके आए, तो वो क्या कहते हैं, चलो भाई एक बेट लगाते हैं, और अगर तुम इस बेट में जीते तो मैं तुम्हें 5 रुपया दूंगा, अगर मैं जीता तो ये सारे के सारे फूल मेरे हो जाते हैं। तो राजू तो खुश हो जाता है, सोचता है चलो भाई दादाजी को हराना कौन सा, ये वाला बात है, मतलब उतना कोई भारी भरकम तो बात नहीं है, दादाजी को मैं ऐसे ही चुटकियों में हरा दूंगा। वो बेट लगा लेता है और सोचता है चलो भाई जीत जाऊंगा तो 5 रुपए भी मेरे हो जाएंगे और फूल भी हो जाएंगे, इससे मैं और भी बहुत सारे फूल खरीद पाऊंगा। तो चलिए अब देखिए होता क्या है, जब वो बेट लगती है दादाजी तो बेट जीत जाते हैं, अब राजू बेचारा वो हार जाता है और रोने लगता है, यानी जमीन में लोटपोट हो जाता है। तो चलिए अब क्या है कि आज राजू दादा से यानी दादाजी से बेट हारा। आज राजू दादाजी से बेट हारा। अब दादाजी क्या करते हैं, मगर दादा ने राजू से कहा, क्या कहा भाई, वो तो लेटा हुआ लोटपोट हो रहा था, क्या कहा, उठ, उसे कहा उठ, यानी कि उठो। वो जो नीचे जमीन में लोटपोट हो रहा था उसे बोले उठ, फूल उठा, यानी कि टेबल पे फूल रखे हुए थे, उन्होंने कहा उठ, फूल उठा, एंड लव यू, और उसे गले से लगा लेते हैं, एंड लव यू। एंड नहीं है, इसे मैं कनेक्ट करने के लिए बता रही हूँ, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। आज राजू दादाजी से बेट हारा, मगर दादा ने राजू से कहा उठ, फूल उठा, एंड लव यू। डिड यू अंडरस्टैंड। चलिए तो ये वाला सीरीज भी आई होप कि आप लोग इस ट्रिक के साथ याद कर पाए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ।
अब ए ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है लेंथेनम से लेकर के ल्यूटेशियम तक। तो चलिए, अब आप लोगों ने लालू यादव का तो नाम सुना होगा, वो काफी पॉपुलर पॉलिटिशियन है, काफी मशहूर है। और हमारे वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे कंट्री का? नरेंद्र मोदी साहब हैं। तो चलिए लालू जी क्या कहते हैं मोदी जी से, देखिए। लालू सर पूछे नरेंद्र मोदी पीएम से, एन से नरेंद्र मोदी MODI, तो डी हो गया यहाँ पे, एन से नरेंद्र। देखिए, लालू सर पूछे नरेंद्र मोदी पीएम से, क्या पूछते हैं भाई कि ये गड्डी तो दिए हो, ये गड्डी तो दिए हो। गड्डी क्या, नोट की गड्डी नहीं, यानी गाड़ी को गड्डी बोल रहे हैं, यानी देसी लैंग्वेज में उसको गड्डी बोल रहे हैं। करेक्ट, ये गड्डी तो दिए हो, इस पर थैंक यू तो याद ले लो, इस पर थैंक यू तो याद ले लो। तो ऐसे ही कनेक्ट करने के लिए बनाई हूँ, इस पर थैंक यू तो याद ले लो। देखिए अब लालू जी क्या कह रहे हैं कि ये गड्डी तो आपने दी है मुझे, अब इस पर थैंक यू तो याद ले लो, अब इस पर थैंक यू भी ले लो भाई। तो चलिए अब हम अगले सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अब ये सीरीज में को हम कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, एक आदमी है, वो अपने दोस्त को कह रहा है कि अच्छा था, क्या कह रहा है भाई कि अच्छा था पर यूं ना पूछ, अच्छा था पर यूं ना पूछ, यानी कि ये चीज अच्छा था पर यूं ना पूछ, यानी वो यूं मत पूछो भाई। आज सीएम बके साहब, यानी कि सीएम साहब यानी कि मुख्यमंत्री जो है चीफ मिनिस्टर, सीएम बके साहब, सीएम बके यानी बोले, साफ 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 बोले, क्या बोले कि ऐसी फिल्मी मोहब्बत नहीं लाजवाब, यानी कि ये जो फिल्मी मोहब्बत होती है, यानी कि मूवी में जो दिखाती है, जो लव स्टोरी जो दिखाती है, वो क्या है, वो लाजवाब नहीं है, यानी वो बकवास है, वो फेक है, फालतू है। ठीक है, तो सीएम साहब क्या कर, देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अच्छा था पर यूं ना पूछ, आज सीएम बके साहब, ऐसी फिल्मी मोहब्बत नहीं लाजवाब, यानी ये फिल्मी मोहब्बत क्या होती है, लाजवाब नहीं होती है। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई हो, अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो अच्छी बात है। तो चलिए, तब तक के लिए आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, और मैं आप लोगों को ऐसे ही बेहतरीन चीज आपके लिए लाती रहूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।